हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना बेटा एक सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा टॉपिक विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर देखा जाए तो ये आपके स्कूल में नहीं होगा, ये सिर्फ आपके जेई मेंस एंड एडवांस में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि ये सर ये एडवांस में आया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। जेई मेंस में इसके ऊपर आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक घुमा के बनाया जा सकता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयार करेंगे। तो टॉपिक है बेटा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्कूल के लिए मत पढ़ना बेटा, अगर आपके स्कूल में एग्जाम आ रहा हो तो इसको बिल्कुल मत तैयार करना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सर होता क्या है, ठीक है भाई। नाम से देखो, जैसे आपका सर्कल का अगर मैं आपसे रेडियस पूछूं तो आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कल आपको मैंने दे दिया और आपसे मैं बोलूं कि भाई ये सर्कल का जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 9 है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस पॉइंट पर रेडियस कितना होगा, तो आप कहेंगे कि यार सर्कल का तो सर हर जगह रेडियस सेम ही होता है। सर्कल का रेडियस हमारे पास सेम ही होता है। और जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो सर्कल की इक्वेशन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अगर आप देखें तो ए हमारे पास क्या होता है, ए इज नथिंग बट दी रेडियस हमारे पास होता है ना। तो अगर आपसे मैं पूछूं इस सर्कल के लिए तो इसका रेडियस हमारे पास कितना आएगा बेटा, इसका रेडियस हमारे पास आएगा 3। तो सर्कल के लिए इस पॉइंट का रेडियस भी हमारे पास 3 है, इस पॉइंट का भी रेडियस 3 है, इस पॉइंट का भी रेडियस 3 है, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट, सभी पॉइंट्स का, ऑल पॉइंट्स हैव सेम रेडियस, ऑल पॉइंट्स हैज सेम रेडियस हमारे पास दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमारे पास यही होगा, क्लियर। लेकिन अब अगर मान लो कि सर्कल ना होके, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक रैंडम सा कर्व है, ठीक है, इफ इट इज अ रैंडम कर्व, रैंडम कोई भी हमारे पास कर्व है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका रेडियस क्या होगा, तो बच्चे कहेंगे सर इसका कैसे रेडियस हो सकता है। तो पूरे स्ट्रक्चर का तो रेडियस की बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप नोटिस करें, मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूं यहां पर और इसका एक सर्कल बनाऊं, तो ये हमारे पास यहां का रेडियस मैं बात कर सकता हूं R1, ठीक है। और अगर मान लो कोई बोले यार यहां पे कितना रेडियस है, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया और फिर इसका एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो ये वाला रेडियस होगा हमारे पास R2, क्लियर। तो अगर हमारे पास कोई रैंडम कर्व है, फॉर अ रैंडम कर्व, फॉर अ रैंडम कर्व the radius will be different at different points, radius will be different at different points, ठीक है। हर पॉइंट पर अलग अलग हमारे पास रेडियस रहेगा, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर ना हमारे HCV में भी 2 सवाल है और एक एरोडोव में भी सवाल है। हम तीनों सवाल के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने सवाल क्या दे रखा है, सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट। अब वही सवाल से ही सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो आपसे पूछेंगे इस पॉइंट पर रेडियस बता दो, ठीक है। तो जैसे पहला सवाल आपके लिए क्या है कि हमारे लिए एक प्रोजेक्टाइल था बेटा, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे लिए एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u स्पीड से फेंका है एट एंगल थीटा। तो आपको भी पता है कि ये प्रोजेक्टाइल इस रास्ते पर जाएगा। क्या ये सर्कुलर रास्ता होता है, सोचिए। इसको एज अ क्वेश्चन मत देखना, एज अ कंसेप्ट ही देखना, और कंसेप्ट से ही हमें कंसेप्ट, मतलब क्वेश्चन से ही कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस है। अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, अगर आपने इसको u स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका है तो ये इस रास्ते पर जाएगा। तो क्या ये रास्ता हमारे पास सर्कुलर है? नो, ये रास्ता हमारे पास सर्कुलर ट्रैक नहीं है। ये आप सभी लोगों को पता है कि ये एक पैराबोलिक पाथ हमारे पास होता है। और अगर मैं आपसे इसकी इक्वेशन पूछूं तो हमारे पास इक्वेशन याद है क्या होता था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप आरजे स्पेशल बैच में से इरोडोव के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये इक्वेशन, ये मेथड आपको कई बार लिखता हुआ दिखूंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है सर। और अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो सर ये हमारे पास यहां पर मैक्सिमम, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है सर, और y की मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए एक हमारे लिए एक पैराबोलिक पाथ होता है। तो पहला हमारे पास यहां पर सवाल ये है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर
फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप पॉइंट ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला। वो क्या कह रहे हैं बेटा कि हमारे पास अगर कोई पार्टिकल टॉप पॉइंट पर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको कहा कि सर्कल होता तो हर पॉइंट पर रेडियस सेम होता, लेकिन ये तो सर पैराबोला है, तो मैंने कहा अगर आप टॉप पॉइंट की बात करेंगे तो टॉप पॉइंट पर आपने एक छोटा सा पार्ट लिया और इसका एक सर्कल बनाया, तो ये हमारे पास रेडियस आपसे पूछा गया है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसका जो टॉप पॉइंट होगा, हाइट हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमीटर, और हाइट का आधा, मैक्सिमम हाइट का अगर आप आधा कर दें तो ये हमारे पास रेडियस होगा। कई बच्चों को ये लगता है बेटा पैराबोला ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान समझ। तो अगर तू बात करेगा तो ये इसका रेडियस, तूने इसका डायमीटर मान लिया, तेरे को ये बात पता है कि ये हमारे पास ऐसा होगा सर्कल, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है बेटा। हो सकता है कि हमारे पास यहीं से प्रोजेक्टाइल को फेंका और ऐसे गया, तो तेरे को कैसे पता कि सर्कल यहां से यहां पास करेगा, कोई कंडीशन नहीं है। हमारे लिए जरूरी नहीं है, याद रखना कि हमारे पास एच मैक्स टू बी हमारे पास या एच मैक्स का आधा लिख देता हूं, टू बी इक्वल टू रेडियस, ये कोई कंडीशन नहीं है। मे और मे नॉट बी पॉसिबल, मे और मे नॉट बी पॉसिबल, जरूरी नहीं है बेटा। इन्होंने कहा है कि हमने फेंका है और टॉप पॉइंट पर आप क्या बताइए, रेडियस बताइए। तो बिना किसी मैथमेटिक्स के अगर मैं हिसाब से सोचूं, एट टॉप पॉइंट अगर आप देखें तो हमारे पास वेलोसिटी कैसे होती है, ये आपको पता है, u cos थीटा होती है ना। और टॉप पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैसे होती है, ऐसे होती है। याद करिए, एक प्रोजेक्टाइल का जो टॉप पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा होती है, और इधर है। अब सारे बच्चे जरा समझना, अगर मैं इसी इंस्टेंट की बात करूं, एट दिस इंस्टेंट ही मुझे रेडियस निकालना था। हाँ सर, अगर मैं इसी इंस्टेंट की बात करूं, नेट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, इज टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मुझे यहां पर इसका रेडियस बताना है। इफ वी अज्यूम, मेरे स्टेटमेंट को देखना, इफ वी अज्यूम इट टू बी सर्कुलर मोशन एट दैट इंस्टेंट, सर्कुलर मोशन एट दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर मैंने क्या कहा बेटा कि एक सर्कुलर मोशन है। तो क्या आप ये देख सकते हैं कि सर कुछ ऐसा दिखेगा कि एक सर्कुलर मोशन है, इसकी स्पीड u cos थीटा थी और इसकी एक्सेलरेशन g थी, ऐसे है ना। तो मैंने कहा कि अगर मेरे को यहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, इसी का रेडियस इसी मोमेंट पर निकालना है, तो मुझे ये बात पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो एट दिस इंस्टेंट, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं कि यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा, जैसे जैसे हमारे पास स्पीड और एक्सेलरेशन वेरी करेंगी तो मैं इसको यूज करूंगा एट दिस इंस्टेंट। इसी इंस्टेंट पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो मैं इस समय का, एट दिस इंस्टेंट वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो क्या क्या डाउट आएंगे, सर ये सर्कुलर मोशन तो है नहीं। कईयों को क्या रहेगा, सर ये सर्कुलर मोशन तो है नहीं, आप क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सिर्फ इसी इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स, अगर मेरे को यही सर्कल मैं मान लेता तो सारी की सारी एक्सेलरेशन क्या होती, डाउनवर्ड। और टेंजेंट अगर आप बनाए तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है हमारे पास u cos थीटा। सिर्फ इसी इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर कह सकता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है g, टेंजेंशियल वेलोसिटी u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय r। तो रेडियस एट टॉप पॉइंट अगर आपको निकालना है तो वो आएगा u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय g। यही आपका रेडियस निकाल लिया, खत्म। सर ये तो आसान है, हाँ आसान है। अगर मान लो सेकंड सवाल है हमारे पास, इसी सवाल में, ये भी आपका HCV में दे रखा है, ठीक है, इसी सवाल में कि एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने इसको u स्पीड से फेंका है बेटा एट एंगल थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान सुनना तरीका क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट where velocity makes angle theta by 2, velocity makes angle
थीटा बाय 2 विद हॉरिजॉन्टल। एक ऐसे पॉइंट पर आप रेडियस बताइए, क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ है, सीधी सी बात। एक ऐसे पॉइंट पर आप रेडियस बताइए जहां पर इसकी जो भी वेलोसिटी है कितना एंगल बना रही है बेटा, थीटा बाय 2 एंगल हमारे पास बना रही है विद हॉरिजॉन्टल। तो यहां का रेडियस बताइए। तो सर यहां का रेडियस मैं कैसे निकालूंगा, सर्कल तो है नहीं। मैंने कहा हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी में डिफरेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी हमारे पास काम कर रही है। अगर मैं इसी मोमेंट पर बात करूं तो ग्रेविटी तो हमारे लिए ये है ना बेटा, हाँ या ना, ग्रेविटी तो हमारे लिए ये है। तो मैंने कहा अगर मेरे को सर्कल चाहिए तो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहीं पर ना एक सर्कल बना लेता हूं। मैं एक यहां पर सर्कल बना लेता हूं और मैं इस मोमेंट पर इसको एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करके सेंट्रीपिटल की इक्वेशन मानूंगा। समझना मैंने क्या बोला है, मैं इस मोमेंट पर हमेशा तो नहीं, मैं इस मोमेंट पर इसको सर्कुलर मोशन मान के, इसको सर्कुलर मोशन मानकर सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल होता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो मुझे किसी तरीके से V टेंजेंशियल पता लग जाए तो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता लग जाए तो मैं यहां पर काम कर सकता हूं। अब जरा ध्यान समझना, सर वो कैसे निकालोगे। मैंने कहा यार इसका अगर आप नोटिस करें तो हमारे लिए कुछ सेंटर यहां कहीं हो, ध्यान सुनना, हमारे लिए कुछ सेंटर हमारे लिए यहां कहीं हो। क्लियर। तो ये अगर हमारे पास थीटा बाय 2 है तो टेंजेंट और ये सेंटर ये हमेशा 90 डिग्री पर होंगे। तो ये थीटा बाय 2 तो ये 90 माइनस थीटा बाय 2, तो ये हमारे पास कितना होगा, थीटा बाय 2। क्लियर है क्या, हाँ या ना। सारे बच्चे अगर आप नोटिस करें तो हमारे लिए ये जो रेडियस है और जो ये वेलोसिटी है ये किस एंगल पर है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल से थीटा बाय 2 है, तो ये दोनों तो 90 डिग्री होंगे। ये टेंजेंशियल हो गया बेटा हमारे पास, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज सेंटर, तो ये अलोंग रेडियस है। तो ये 90 डिग्री पर है तो ये थीटा बाय 2, तो दिस इज 90 माइनस थीटा बाय 2 है ना। तो ये 90 माइनस थीटा बाय 2। अब ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, तो ये थीटा बाय 2 हमारे पास हो गया। क्लियर। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इस प्रकार से। इस समय अगर आप इसी मोमेंट पर अगर आप इक्वेशन लिखें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल इसको रिजॉल्व कर ले तो ये कितना आएगा, जी कॉस ऑफ थीटा बाय 2 इधर आएगा और जी साइन ऑफ थीटा बाय 2 आपका इधर आएगा। समझना, जी कॉस थीटा बाय 2 ही आपके लिए क्या बनेगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम करेगा। इस मोमेंट की बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास होगा v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो सर हमें तो r चाहिए था, मैंने कहा हाँ, तो सर ये आएगा v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ये आया। यार v डैश तो पता ही नहीं है, v डैश भी तो निकालना है। क्या आपको यह बात पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, तो यहां पर u cos थीटा और यहां का ये वाला कंपोनेंट इसका v डैश cos ऑफ थीटा बाय 2 हमारे पास सेम रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हमारे पास सेम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास यहां पर सेम है, तो आप यहां पे कहेंगे u cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू हमारे पास v डैश cos ऑफ थीटा बाय 2 हमारे पास आएगा। तो v डैश की बात करें तो u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा बाय 2 हमारे पास आएगा। उठा करके रख दीजिए। सर ये क्यों करा बेटा, v डैश हमें नहीं पता, यहां की वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता है, हमें तो ये गिवन था। तो मैंने यहां पे लिखा है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास g cos ऑफ थीटा बाय 2, ये आया। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है बेटा, u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट क्यूब थीटा बाय 2, ये इसका यहां पर रेडियस होगा। खत्म। सर ये देखने में तो बड़ा गंदा लग रहा है, हाँ, लेकिन इस पॉइंट पर जब हमारे पास एंगल थीटा बाय 2 हुआ है तो इस पॉइंट पर रेडियस ही है। तो क्या सर मैं इसी प्रकार से किसी भी पॉइंट पर रेडियस निकाल सकता हूं, हाँ। क्या सर हर पॉइंट पर रेडियस सेम आएगा, नहीं, क्योंकि पैराबोला का हर पॉइंट पर सेम रेडियस नहीं होता है।
तो अब बात आई, जब हम लोग मैथ्स वाले बंदों के पास लेके गए कि भाई देखो हम ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x, अब मैथ्स वाले अपनी भाषा बोलने लगे, मैथ्स वाले तरुण सर टीके सर के पास लेके गए, वो अपनी भाषा बोलने लगे, कह रहे कि भाई देखो यार आप लोगों ने जो करा चलो वो आप अपनी मैकेनिक्स के हिसाब से करा, लेकिन हम लोगों ने भी कुछ इसमें चीजें ढूंढी हैं कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है, y द फंक्शन ऑफ x मींस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर रेडियस चाहिए तो हम लोगों ने ये रेडियस का फॉर्मूला निकाला हुआ है। मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने कहा अरे वाह। फिर कहता अरे रुक जा भैया कि पावर 3/2। मैंने कहा अच्छा थोड़ा गंदा सा लग रहा है। कह रहा अरे रुक जा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। मैंने कहा ये क्या बवाल है भाई, तो कहा मैथमेटिक्स है, बवाल नहीं है। मैं कहा इसको तो देखते ही बच्चा घबरा जाएगा। कह रहे तब भी बता दीजिएगा, आपके तरीके से भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। सर इसका मतलब हुआ क्या, ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक बॉल को फेंका, मैंने कहा हाँ, ये यू एंगल थीटा पर, मैंने कहा हाँ, तो ये ऐसे था, मैंने कहा हाँ। क्या वो कहते हैं कि इसकी इक्वेशन आपने निकाली है, मैंने कहा हाँ हमने तो निकाली है। तो उन्होंने कहा कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है। उन्होंने कहा बहुत सही। उन्होंने कहा तो बस इसमें रख दो। मैंने कहा है, कह रहे हाँ है नहीं हाँ, dy बाय dx क्या आएगा। मैंने कहा dy बाय dx देखो थीटा मान ले कांस्टेंट, यू कांस्टेंट है, तो ये बनेगा टेन थीटा कांस्टेंट माइनस जी डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ले लो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा dy बाय dx। तो मैंने बताया उनको कि सर dy बाय dx हमारे लिए तो ये आ रहा है टेन थीटा, 2 और 2 कट गया, जी एक्स डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उनका एक और बार डिफरेंशिएट कर लो। मैंने कहा अच्छा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन 0। सर टेन थीटा का तो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। अरे पागल, तू डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के। ये थीटा तेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वो तो कांस्टेंट होगा ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तूने 30 डिग्री पर फेंक दिया, 30 डिग्री पर फेंक दिया, ये तो अब कांस्टेंट हो गया ना। तो ये नहीं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो गया माइनस जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये आया। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस हो जाएगा। उन्होंने कहा बस इसी फॉर्मूले में डाल दो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, कह रहे हाँ इतनी बार क्यों हैरान हो रहे हो बे, हम टीके हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए वरना टीका लगा देंगे। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर आंसर मैच करके तभी एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहा हाँ करके देखो। अगर मैं किसी बॉल को यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंकता हूं, मैंने उनको कहा कि मेरे को यहां का रेडियस चाहिए था। उन्होंने कहा अच्छा टॉप पॉइंट का। ठीक है, पहला हमारा यही था रेडियस एट टॉप पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि टॉप पॉइंट पर dy बाय dx एट टॉप पॉइंट क्या है, एट टॉप पॉइंट क्या है। मैंने कहा dy बाय dx तो मतलब स्लोप। हाँ, तो यहां पर अगर मैं स्लोप की बात करूं तो dy बाय dx तो 0 आएगा। उन्होंने कहा अच्छा, और डी स्क्वायर बाई मॉड ऑफ, ध्यान सुनना, मॉड ऑफ डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा। मैंने कहा अभी हम लोगों ने निकाला था, वो है g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उन्होंने कहा कि फॉर्मूला लगा दे। मैंने कहा फॉर्मूला लगा दे, ये क्या कह रहे हो मेरी हंसी है, फॉर्मूला लगा दे। मैंने कहा ओके। मैंने कहा यार रेडियस का फॉर्मूला सर आपने गंदा सा बताया। कह रहे लिख ले बेटा चुपचाप। मैंने कहा ओके, dy बाय dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहां तो dy बाय dx रखना था, वो तो ये है, आप कह रहे हो 0 रखो। उन्होंने कहा चच्चा तुम dy बाय dx x पर डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना, या तो तू x की वैल्यू रेंज की आधी होती है जब टॉप पॉइंट होगा। मैंने कहा हाँ,
तो यहां पर dy बाई dx के फॉर्मूले में x की वैल्यू रेंज का आधा करके सॉल्व कर। मैंने कहा 0 आएगा, क्योंकि वहां पर तो स्लोप की ही बात हो रही है। कह रहे मैंने तभी तो बोला कि dy बाई dx 0 कर ले इसमें। भाई देखो, हमें इस फॉर्मूले में dy बाई dx और मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही एट दैट पॉइंट कैलकुलेट करके डालने, एट दैट पॉइंट कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो यहां पर dy बाई dx निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टॉप पॉइंट पर स्लोप 0 होगा। ठीक है, तो एक वाले पार्ट को पहले इसको करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो रेडियस के फॉर्मूले आपके हिसाब से आएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, सर मॉड ऑफ ये कितना आया था, g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आया था। ठीक है, मॉड रखना है इसमें। तो सर x की वैल्यू नहीं है, तो ये हमेशा ही कांस्टेंट है। तो किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करो, इधर की, 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 हर जगह सेम ही रहेगा, तो ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, रेडियस की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय जी आ रही है। हमने कहा है वही आ गई। हम लोगों ने टॉप पॉइंट पर रेडियस कैसे निकाला था, ये मैंने कहा लेंदी है, हमारा आसान है। जिस भी मोमेंट पर आपको रेडियस चाहिए था, मैंने कहा कि जैसे प्रोजेक्टाइल की टॉप पॉइंट पर चाहिए, तो मैंने कहा उस समय फिजिक्स की भाषा सुनना, उस समय आप एक सर्कल बना लो और इसको इस समय के लिए सर्कुलर मोशन मानो। जो भी वेलोसिटी है टेंजेंशियल वो निकालो, सेंटर की तरफ की एक्सेलरेशन निकालो, और AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, मैंने यहां पे लिखा है AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर को लगा दो। यहां पर आपको सेंटर की तरफ की एक्सेलरेशन लेनी है, ये सारी की सारी सेंटर की तरफ ही थी, इसीलिए मैंने यहां जी ले लिया। यहां पर v टेंजेंशियल चाहिए होता है, तो u cos थीटा टेंजेंशियल थी, मैंने रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर हमारे पास आ गया। तो जब हमारे पास θ/2 था, उसमें भी क्या करना, उसी समय के लिए सर्कुलर मोशन मानो, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लो जो सेंटर की तरफ हो, तो a की जगह ये आ गया, और वेलोसिटी वो लो जो टेंजेंशियल वाली थी, तो मैंने v डैश का स्क्वायर बाय आर, लेकिन v डैश नहीं पता था, इसीलिए u के टर्म्स में लेने के लिए हमने ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, तो मैथ्स वालों ने क्या कहा कि भाई हम तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा आंसर तो मैच हो गया है। मैंने कहा कि अच्छा दूसरी जगह पर मैच हो जाएगा आपका, कह रहे करके देख लेते हैं। रेडियस एट पॉइंट वेयर वेलोसिटी मेक्स एंगल θ/2। ठीक है, तो मैंने कहा भाई अब आप बताओ कैसे करोगे। उन्होंने कहा अभी करते हैं, जरा ये देखो। उन्होंने यहां से हमारे पास u स्पीड लिया एट एन एंगल थीटा। ठीक है, हमने कहा कि इसकी इक्वेशन हम आपको दे देते हैं, y इक्वल, इतनी फिजिक्स आपको आती नहीं, हम इक्वेशन दे देते हैं। कहते हैं बेटा मैथ्स तो तुमने हमारी लगाई थी। मैंने कहा हम घमंडी लोग हैं, हम बेनिफिट लगा उठाएंगे मैथ्स का, फिर बोलेंगे मैथ्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी। हमने यहां से जब dy बाई dx निकाला था बेटा, तो हमारे लिए dy बाई dx कितना आया था, हमारे पास tan थीटा माइनस gx डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया था। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर का जो मॉड आया था, वो आया था g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आया था। जब हमें एक ऐसे पॉइंट पर रेडियस पूछा गया, जहां पर इसकी वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है बेटा, इसकी वेलोसिटी θ/2 एंगल बना रही है, हमसे ये पूछा गया था। तो मैथ्स वालों ने कहा ये तो हम ऐसे ही कर देंगे। मैंने कहा कैसे कर दोगे, ऐसे ही कर देंगे। मैंने कहा करके दिखाओ। उन्होंने क्या कहा कि भाई इधर स्लोप क्या होगा, देखो रेडियस का फॉर्मूला है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये किस पॉइंट पर ही चाहिए, ये है तो स्लोप ही, कि पावर 3/2। मैंने कहा हाँ,
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, ऐसे होगा। dy बाई डी एक्स भी उधर पॉइंट पर निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों उसी पॉइंट पर निकाल के रख दो। उन्होंने कहा कि यार देखो x की वैल्यू मैं क्यों डाल के रखूं, यहां का अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो स्लोप कितना है, स्लोप होगा tan ऑफ थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल कितना है थीटा बाई 2। तो इन्होंने यहां पे रखा 1 प्लस, कलर चेंज कर लेता हूं, उन्होंने कहा कि यहां पे रख लेते हैं 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह स्लोप, ये तो स्लोप ही है ना बेटा, तो उन्होंने कहा एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, मैंने कहा थीटा बाई 2, तो क्या स्लोप tan थीटा बाई 2 हुई, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 की होल पावर 3 बाई 2, और इसका मॉड रख दो सर g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? मैंने कहा अच्छा सर 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर की पावर ये हमारे पास ये ऐसे आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 3 बाई 2, और ये आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैंने कहा अच्छा, जब आप इसको करेंगे सर तो ये आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड क्यूब ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय जी आया यहां का रेडियस। कह रहे चेक कर लो, मैंने कहा अभी करते। हमारे लिए यहां पर कितना आया था, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर सीकेंड क्यूब थीटा बाय 2, यहां पर कितना आया यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर सीकेंड क्यूब मैंने कहा हंसते रहिए, अच्छा लग रहा है। अब कहानी कहां गई हमारी, दो तरीके, एक हमारा और एक उनका। अब जिसको जैसी, जिसको फिजिक्स ज्यादा बेटर लग रही है फिजिक्स लगाइए, जिसको मैथ्स ज्यादा बेटर लग रही है मैथ्स लगाइए। किसी भी पॉइंट का समझना, मेरी बात कहानी क्या थी कि एक कर्व की, अगर सर्कल की बात करें तो हर पॉइंट पर रेडियस सेम होगा, लेकिन कर्व के हर पॉइंट पर रेडियस सेम नहीं होता है ना। एक कर्व की बात करें हर पॉइंट पर रेडियस सेम नहीं होता, तो किसी भी पॉइंट का रेडियस चाहिए तो वहां पर एक सर्कल बनाइए, वो रेडियस हमें बताना है। क्लियर? तो ये हमारे पास रेडियस है। याद करिए एक हमारे लिए फ्लैट सरफेस की अगर आप बात करें, फ्लैट सरफेस का रेडियस आपको क्या बताया गया था, रेडियस इज इनफाइनाइट। एक फ्लैट सरफेस का रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट। और एक तो ये है, तो मैथ्स वालों ने कहा था कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, स्लोप निकाल लीजिएगा उसी पॉइंट पर, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। किसी भी कर्व का अगर आपको रेडियस निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। अब याद करिए, कोई भी अगर मैं इक्वेशन ले लूं y इक्वल टू 2x प्लस 3, आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा 2, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहता है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। जैसे आप एक स्ट्रेट फ्लैट सरफेस के लिए इसको यहां रखेंगे, रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा। एक फ्लैट सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है। क्लियर? तो दो तरीके हैं। प्रोजेक्टाइल के सवाल अगर हमें किसी भी पॉइंट पर रेडियस पूछा जाए, पहली बात एक पैराबोलिक पाथ है, तो आप रेडियस ऐसे नहीं कह सकते कि यार यहां पर हाइट का आधा कर दूंगा तो रेडियस है, नहीं। प्रोजेक्टाइल हमारे पास ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। हाइट का आप बार बार कहोगे तो हाइट अलग अलग हो रही है, तो क्या हमारे पास रेडियस अलग अलग होगा फिर उसके हिसाब से तुम्हारे, ऐसे थोड़ा ना करोगे, हमें कैलकुलेट आउट करना है। तो अब हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि यार रेडियस तो सर्कल का ही निकाला जाता है हमारे हिसाब से, तो मैंने कहा जिस भी मोमेंट पर मेरे से रेडियस पूछा जाएगा मैं वहां पर एक सर्कल बनाऊंगा। मेरे वर्ड को सुनना, मैं वहां पर एक सर्कल बनाऊंगा और फिर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी ढूंढूंगा और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ढूंढूंगा। किसी तरीके से मुझे AC अगर पता लग जाए, ध्यान सुनना, किसी तरीके से मुझे AC पता लग जाए और टेंजेंशियल वेलोसिटी पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा। टॉप पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो टॉप पॉइंट को करना आसान था। क्यों टॉप पॉइंट को करना आसान? इसलिए था क्योंकि सारी की सारी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स, मैंने जो सर्कल बनाया जिसका रेडियस चाहिए था, हमारे पास कर्व तो ऐसे था, तो मैंने कहा जो भी हमें सर्कल का रेडियस चाहिए था, सारी की सारी एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, तो AC की वैल्यू हो गई G, और u cos थीटा टेंजेंशियल है तो यहां हो गया u cos थीटा, तो रेडियस निकाल लिया इसी मोमेंट का। अगर मेरे से कोई बोले कि एक ऐसी जगह पर आप रेडियस निकालिए जहां पर वेलोसिटी हमारे पास थीटा बाई 2 एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल,
मैंने कहा ठीक है, थीटा बाई 2 विद हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला एंगल है हमारे पास, ठीक है। मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने कहा मुझे इसी का रेडियस चाहिए, तो सेंटर यहां कहीं होगा, जी यहां है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल, ये टेंजेंट है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई 2 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल, ये वर्टिकल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये थीटा बाई 2, तो जी कॉस ऑफ थीटा बाई 2 हमारे पास है, जी कॉस ऑफ हमारे पास थीटा बाई 2 हमारे पास यहां पर आया सेंट्रीपिटल, और ये v डैश टेंजेंशियल थी, तो v डैश का स्क्वायर बाय r, यही लिखा है मैंने, g cos थीटा बाय 2 v डैश का स्क्वायर बाय r। सर आ गया रेडियस आ गया, अरे नहीं v डैश तो तेरे को पता ही नहीं है, क्वेश्चन में तो u और थीटा गिवन था, तो पहले v डैश निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार किसी भी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होता है, हाँ, तो v डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v डैश cos थीटा बाय 2, u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, दोनों को इक्वेट करा, v डैश की वैल्यू यहां रख के आंसर निकाला। मैथ्स वालों ने क्या कहा कि भाई देखो तुम्हारे पास तो ये सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन में तुम कर रहे हो ना, हमारे लिए कोई भी अगर कर्व है, कोई भी अगर कर्व है y एज अ फंक्शन ऑफ x, किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे को रेडियस निकालना है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें 1 प्लस dy बाई dx, ये भी एट दैट पॉइंट निकालिए, और हमारे पास मॉड ऑफ डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर एट दैट पॉइंट निकालिए, उसी पॉइंट पर आप ये चीजें करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई सा भी कर्व हो सर, कोई सा भी कर्व हो, तो हमारे लिए एक पैराबोलिक पाथ थी, तो मैंने कहा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो dy बाई dx निकाला, x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, और डबल डिफरेंशिएशन निकाला ये, तो मॉड लेना है तो माइनस हट जाएगा। मुझे एक्चुअली में यहां पर x की वैल्यू बार बार डाल के, ध्यान से सुनना, मुझे यहां पर x की वैल्यू बार बार डाल के ही dy बाई dx मिलेगा, लेकिन हमें अभी यहां पर क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि टॉप पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्लोप क्या है, dy बाई dx 0 है, तो यहां पे 0 रखा, आंसर निकाल लिया। यहां पर जब थीटा बाई 2 था तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है, तो स्लोप तो आप एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसी से निकालेंगे, तो tan ऑफ थीटा बाई 2 था, तो यहां पर मैंने tan ऑफ थीटा बाई 2 रखा, सॉल्व कर, आंसर मैच कर गया। अब इसी में एक इरोडोव का सवाल है, इरोडोव का सवाल है, वो क्या है कि अ पार्टिकल is moving along a parabola y equal to ax का स्क्वायर, ठीक है, with constant speed v, ठीक है, find radius of curvature at x equal to 0 and x equal to a, दो पॉइंट्स पर बताइए। अब जीतने वाले हैं, क्यों, उसी पर हमें जाना ही पड़ेगा। अब ये सवाल पैराबोला का नहीं है, अगर आप इस ग्राफ की बात करें तो हमारे लिए जरा ध्यान से समझना, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है ही नहीं, ये पैराबोला हमारे पास है ही नहीं, ये v स्पीड से चले जा रहा है। अब पैराबोला में तो आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी था, तो इसलिए g के कंपोनेंट आप ले पा रहे हैं, यहां पर तो है ही नहीं, यहां पर क्या है, ये कुछ ऐसा है, ध्यान सुनना, एक पार्टिकल है जो इस पर ऐसे मूव कर रहा है, v स्पीड से हमारे पास मूव कर रहा है, ऐसे और फिर ऐसे गया v स्पीड से, तो इन्होंने कहा कि जब ये यहां पर है तब इसका वो बताइए रेडियस कितना है, ठीक है, यहां पर जब ये है तो हमारे पास रेडियस कितना है, ठीक है, और इसमें सवाल है फाइंड, चलो पहले हमारे पास, पहले तो रेडियस फर्स्ट पार्ट है, फाइंड रेडियस हमारे पास एट दीज 2 पॉइंट्स x इक्वल टू 0 एंड दिस, तो मैंने कहा इसको हटाओ, ठीक है, मैंने कहा इसको हटाओ। अब जरा देखो यार, एक सर्कुलर पाथ अगर होता तो रेडियस हर जगह सेम होता, इसका रेडियस की अगर मैं बात करूं तो कुछ होगा यार, है ना, हमारे पास रेडियस कुछ होगा, तो मैथ्स वाले में उन्होंने बताया था कि भाई अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो रेडियस की बात करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है,
जिस भी पॉइंट पर आपको रेडियस निकालना है आप कर लेंगे। अब ये मैथ्स का सवाल है, अभी इसमें आगे फिजिक्स का सवाल जोड़ूंगा जो एक्चुअली में एरोडो में, तो पहला पार्ट उसमें यही करना पड़ता है। तो जरा देखना, dy by dx एट दैट पॉइंट और हमारे पास मॉड ऑफ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एट दैट पॉइंट। तो मैंने कहा यार अगर x इक्वल टू 0 की हमारे पास बात है तो dy बाई डी एक्स अगर आप इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 2ax आ जाएगा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे बेटा तो 2a आएगा। तो जरा एट x इक्वल टू 0, आपको भी पता है यहां पर स्लोप 0 है, एट x इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। रख दो यहां पे रखने से पता लग रहा है आसानी से, ठीक है, और ये आएगा 2a। हो तो गया। तो रेडियस एट x इक्वल टू 0 अगर आपसे पूछा जाए, सर x इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि हर पॉइंट का रेडियस अलग होगा, तो यह आएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय मॉड 2a, तो रेडियस आएगा 1/2a। खत्म हो गया। जीत गए। अगला बी ऑप्शन, इन्होंने कहा था कि हमारे लिए x इक्वल टू a पर भी रेडियस बता दो। तो मैंने कहा यार x इक्वल टू a पर अगर मेरे को रेडियस बताना है तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला रेडियस हमसे पूछा जा रहा है ना। तो उन्होंने जो बोला है वही कर दिया जाए। y इक्वल टू ax स्क्वायर था, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा, दैट इज 2ax। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 2a। तो एट x इक्वल टू a अगर मेरे को रेडियस चाहिए तो फॉर्मूले में रख दूंगा, हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, ये कितनी वैल्यू आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2a स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 प्लस 2a का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दिस। तो ये कितना आ रहा है बेटा, 1 प्लस 4a का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2a। सर ये तो बड़ा गंदा सा आया है, तो क्या करोगे भाई, गंदे से तो तुम भी हो, तुम्हें भी तो झेला जा रहा है। आंसर ये है इधर का रेडियस। dy बाई डी एक्स भी उधर का ही निकालिए, और हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी उधर का निकाल के बस रख दो, रेडियस आ जाएगा। अब इरोडोव का जो सवाल है वो एग्जैक्टली था क्या, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 0 एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू a। सवाल ये था सेंट्रीपिटल, हाँ, क्योंकि ये कर्व बार बार हमारे पास वेरी कर रहा है, तो किसी भी मोमेंट पर अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे सर्कल बनाए जा सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी थी तो v टेंजेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कर सकते हो। तो v टेंजेंशियल, इन्होंने कहा है कि v की वेलोसिटी जो इसकी स्पीड है वो हमेशा v ही है, चेंज नहीं कर रही, बस डायरेक्शन यहां पर वेरी करेगी। तो यहां पर इसकी स्पीड क्या थी, v थी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय r, रेडियस कितना निकाला है 1/2a, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो आंसर है, आप चेक करेंगे, 2av का स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी अगर आपको वो निकालनी है तो आप कहेंगे AC इज इक्वल टू VT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। VT V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो सर बड़ा गंदा है, तो क्या करें, ऐसे धर दो भैया, डिवाइडेड बाय 2a। ये एरोडोव का सवाल था। अब ये थोड़ा सा सवाल देखो, अगर इसके बारे में पता नहीं है तो सवाल भारी है। अब आपको रिलेट करना है, मैंने क्या बोला, पहले मैंने देखो उसका थ्योरी कैसे बनाया। पहले हमने फिजिक्स समझा प्रोजेक्टाइल से कि यार किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रेडियस चाहिए तो आप एक सर्कुलर बनाओ और इसको इस समय के लिए सर्कुलर मोशन मानकर इक्वेशन लिख दो। आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर निकालनी है और v टेंजेंशियल निकालनी है, आपका रेडियस निकाल सकते हो। यहां पर मैंने रेडियस निकाला क्योंकि सेंट्रीपिटल पता था, ये पता था, तो रेडियस निकाला। यहां पर सेंट्रीपिटल पता था, टेंजेंशियल पता था, तो रेडियस निकाला।
मैथ्स में सर ने क्या बताया कि हमारे पास रेडियस ऑफ किसी भी कर्व का रेडियस निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसमें dy बाई डी एक्स भी उसी पॉइंट की लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी उसी पॉइंट का लो, तो उसी पॉइंट का रेडियस मिल जाएगा। तो सर यहां पर तो x की वैल्यू रखनी चाहिए थी। प्रोजेक्टाइल के सवालों में टॉप पॉइंट की बात करो या यहां की बात करो, स्लोप लिखना आसान था। टॉप पॉइंट पर स्लोप 0 था तो रेडियस आ गया, और यहां पर अगर आप देखें तो tan थीटा बाई 2 स्लोप लिखना आसान था तो भी रेडियस आ गया। अब इरोडोव ने क्या करा, इसी को दोनों को कंबाइन कर दिया, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एक पार्टिकल है जो इस पैराबोला पर जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, यहां पर कहीं एक्सेलरेशन g नहीं है, ध्यान सुनो। तो प्रोजेक्टाइल की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैच की, दोनों को मर्ज करोगे तभी आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये एक पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है। इन्होंने कहा कि भाई फाइंड द सेंटर, क्वेश्चन था इरोडोव का, फाइंड एक्सेलरेशन एट ओ। अब कोई बच्चा बोले सर एक्सेलरेशन होगा क्यों? अरे भाई न्यूटन ने बोला था अगर किसी की भी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी फोर्स लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल इसकी एक्सेलरेशन तो होगी ना यार। अब मैं अगर सेंट्रीपिटल की बात करी तो इसी मोमेंट पर आप एक सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर पार्ट बनाएंगे, v स्क्वायर बाय आर करना था तभी आएगा सेंट्रीपिटल। प्रोजेक्टाइल वाले सवाल में एसी हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट लिया तो एसी पता है और वी टेंजेंशियल पता था तो आर निकाल लिया। यहां पर मेरे को एसी भी नहीं पता, आर भी नहीं पता, तो अब आर के लिए के पास जाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक फंक्शन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने रेडियस यहां का भी निकाल लिया और यहां पर x इक्वल टू ए पर भी हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया। अब मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, v स्क्वायर बाय आर। तो अगर इस समय की बात है तो ये v से ही जा रहा है, तो v स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस करा तो सेंट्रीपिटल, इसकी सेंट्रीपिटल आ गई, और v स्क्वायर यहां पर जा रहा था v से, तो v स्क्वायर डिवाइड बाय r इसकी भी सेंट्रीपिटल आ गई। तो ये आपके इरोडोव का सवाल है, ठीक है। अब बेसिक से अगर आप देखोगे तो आसान, मतलब समझोगे तो आसानी है, वरना कॉम्प्लिकेट करने वाले बच्चे तो हमेशा ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आपको कोई भी फंक्शन इन फ्यूचर अगर एडवांस में दे दे, जरूरी नहीं है पैराबोलिक, कोई भी फंक्शन दे दे, आपको यही करना है, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे उस पॉइंट पर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे उस पॉइंट पर, रख दीजिए, रेडियस आ जाएगा। पहली बात, अगर आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछी गई है तो v स्क्वायर v टेंजेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस एट दैट पॉइंट, सेंट्रीपिटल आ जाएगा। क्लियर? तो यही थी कहानी, मैंने कहा था 40-45 मिनट्स में खत्म करा जा सकता है, तो प्लीज इसको पढ़ के रखिएगा, ये ओनली फॉर कंपटीशन है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।